आज के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय, आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ का प्राप्तांक अंक क्या होगा? तो देखिए, अब अमित से 8 अंक कम पाए तो माना अमित का अंक कितना हो गया? x। लेट अमित मार्क्स, यानी कि अमित का अंक कितना हमने मान लिया? x मान लिया। उसके बाद अब जोसेफ जो है कह रहा है कि 8 अंक कम पाया अमित से, तो जोसेफ मार्क्स या स्कोर, तो जोसेफ ने कितना मार्क्स पाया? तो 8 अंक कम पाया। किससे? तो अमित से, तो x माइनस 8। उसके बाद देखिए अमित, फिर जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाया, तो अब कुमार का मार्क्स, तो कुमार ने कितने मार्क्स प्राप्त किए? तो कुमार का हो जाएगा 12 अंक अधिक पाया। किससे? तो अमित से। तो अमित का कितना था? x, ये हो जाएगा x प्लस 12। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुल प्राप्तांक कितना है? तो 205 है, यानी इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 205। तो देखिए ये x प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 205। उसके बाद x और x तो कितना हो जाएगा? 3x हो गया। अब 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा? 4 बराबर 205। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 205 माइनस 4। तो 3x बराबर क्या हो गया? ये हो गया 201। तो अब x बराबर क्या हो गया? तो 201 बट्टे 3, 3 छक 18, 2 बच गया तो 1, यानी कि 3 सत्ते 21। तो x बराबर क्या हो गया? 67 हो गया। ये हो गया x की वैल्यू। अब देखिए पूछा क्या गया कि जोसेफ का मार्क्स कितना होगा? तो जोसेफ का पूछा गया, तो निकाल दीजिए जोसेफ का। जोसेफ का कितना था? तो ये देखेंगे जोसेफ का ये था x माइनस 8। तो x की वैल्यू कितना है? 67 और माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा? 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 59। जोसेफ का मार्क्स कितना था? तो 59 था, यानी कि 59 मार्क्स उसे प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज द सेम एज इट्स पैरामीटर, यानी कि उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप के समान है। तो वर्ग की भुजा निकालना है आपको, साइड फाइंड करना है। ठीक है, किसका? तो स्क्वायर का। अब देखिए अब ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है 4a। तो यहाँ पे देखेंगे ये डबल ए है, मीन्स डैट ये इस तरीके से है। तो ये a से a कैंसिल हो गया, यानी a की वैल्यू क्या आया? 4 आया, यानी कि साइड कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ से निकाल लेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 गुने, ये देखिए 3 गुने 0.3 गुने 0.03 गुने फिर 0 गुने 30। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए बच्चों, इनटू में अगर जीरो शामिल हो जाता है, मीन्स डैट अगर जीरो इंक्लूड है तो सारा संख्या क्या हो जाता है? ये जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जीरो ही होगा। किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। जैसे 4 इंटू 5 इंटू 100
सॉरी 909 इंटू 0 इंटू 4, तो ये देखिए जीरो आ गया। तो जहां भी आपको जीरो मल्टीप्लाई में दिखे तो सारे के सारे नंबर जो है जीरो ही आएगा, मीन्स दैट उसका रिजल्ट जो है ये जीरो प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। The area of a square whose size 16 centimeter is equal to area of rectangle whose length 32 centimeter. What is the breadth of rectangle? तो रेक्टेंगल का हमें ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, यानी कि एक वर्ग की भुजा कितना 16 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो आप ये देखेंगे ये स्क्वायर का दे रखा है, ठीक है, यानी ए की वैल्यू जो है ये 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एल की वैल्यू जो है 32 दे रखा है, और आपको बी फाइंड करना है। तो देखिए अब ए का मान यहाँ पे लिख दीजिए, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। एल का वैल्यू जो है 32 दे रखा है, तो आप यहाँ 32 लिख देंगे। उसके बाद बी, तो आपको बी फाइंड करना है, ठीक है। अब 16 को क्या करेंगे, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 16 गुना 16 बराबर 32 गुना बी। अब देखिए 16 दूना 32, उसके बाद 2 अठे 16, यानी कि बी का जो मान आया है ये 8 सेंटीमीटर निकल के आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कह रहा था कि जो है आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए। 12 मैन और 15 मैन कंप्लीट अ टास्क इन 21 डेज। कह रहा है कि 12 आदमी या 15 औरत किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 6 मैन एंड 10 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो 6 आदमी और 10 औरत सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पे करेंगे क्या कि 12 मैन बराबर 15 वुमेन है, तो 1 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/12। अब यहां पे देखिए ये 6 मैन है और 10 वुमेन है, तो ये 6 मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 मैन इक्वल टू ये हो जाएगा 15/12 इंटू 6, तो ये 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगा 7.5। जब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 पंचे 10, तो 7.5 हो गया। अब देखिए तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अब हुआ क्या कि टोटल हमने यहाँ पे मैन निकाल लिया, हाँ, तो ये 7.5 जो है ये वुमेन है बच्चों। 6 मैन बराबर हो गया 7.5 वुमेन। तो अब टोटल वुमेन कितने हो गया, तो ये 6 बराबर कितना आ गया, तो ये हो गया 7.5। उसके बाद अब ये 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 10 ओमेन, तो ये टोटल हो गया 17.5 ओमेन हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, 15 ओमेन, 15 ओमेन बराबर कितना हो जाएगा 21 डेज, यानी कि 15 औरत किसी काम को 21 दिनों में करते हैं। तो एक ओमेन कितने दिनों में करेंगे, तो ये करेंगे 21 गुना 15। उसके बाद तो टोटल कितना ओमेन है 17.5 है, तो 17.5 ओमेन, ये कितने दिनों में करेंगे, तो ये 21 गुना 15/17.5। अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब काट दीजिए 5 से, तो 5 दूना 10, और फिर ये हो जाएगा 5 ये 15 और 5 25।
उसके बाद फिर 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, फिर ये 5 तिया 15, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 2, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, तो ये 18 डेज हो गया। यानी कि 6 मैन और 10 वोमेन मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 18 दिनों में करेंगे। यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल bought an old television for 3000 rupees and put 300 on its repair. He sold TV for 3500. How much profit did he get? तो देखिए, अब वो 3000 रुपये में एक पुराना टीवी को खरीदता है और उसे सही कराने में 300 रुपये खर्च करता है और फाइनली वो 3500 रुपये में बेच देता है, तो उससे कितने का प्रॉफिट होगा? तो देखिए, सीपी कितना हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो 3000 का तो उसने खरीद के लाया और उसे मरम्मत कराने में उसने 300 रुपया खर्च कर दिया, तो कुल कितना हो गया इसका वैल्यू, यानी कि सीपी कितना हो गया टोटल, तो ये हो गया 3300 रुपया। उसके बाद देखिए, अब इसने बेच कितना दिन में दिया, 3500 में, तो ये एसपी हो जाएगा आपका 3500। अब बोल रहा है कि उसे कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, तो एसपी है आपका 3500 और सीपी कितना है, तो 3300। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3500 में से 3300 गए तो 200 बच जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे 200 रुपए का फायदा होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स? तो देखिए, आपको क्या निकालना है, ये कह रहा है डिफरेंस निकालना है, किसके किसमें में, तो किसके किसके बीच में निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का और स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। तो देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम 9 लिख देंगे आप। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, वन ट्रिपल जीरो। अब देखिए, अब आपको इनका अंतर पूछा गया है, डिफरेंस बताया गया, डिफरेंस मतलब होता है अंतर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टाइम 9 लिखेंगे और यहाँ पे 1 ट्रिपल 0। अब घटा दीजिए, तो ये 9 9 9 और ये 8, तो इसका सही आंसर 8999 हो जाएगा, 8999, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 2 प्राइम नंबर? अब फर्स्ट 2 प्राइम नंबर का सम करना है, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो फर्स्ट 2 प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर आपका हो गया 2 और उसके बाद 3, यानी कि ये दो अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है, सम करना है, सम बोले तो योग करना है। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3। अब देखिए, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, तो 5 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2, बच्चों ये थोड़ा सा एरर हो गया, टाइपिंग करना मिस्टेक हो गया है, फर्स्ट 2 इवन नंबर्स होगा यहाँ पे। तो प्रथम 2 सम संख्या का आपको क्या निकालना है, तो अंतर निकालना है। तो देखिए, अब प्रथम 2 सम संख्या क्या होता है, 2 हो गया और एक 4 हो गया। अब इनका अंतर निकाल दीजिए, मतलब डिफरेंस निकाल दीजिए। तो अंतर करेंगे तो क्या होगा, 4 - 2, तो इसका सही आंसर 2 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहे व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द नियरेस्ट वैल्यू
ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो देखिए ये 9 8 7 8 9। आप सबसे पहले क्या निकालना है, तो आपको सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 700 हो गया, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, तो अब आप नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए किसका, तो 7 का ही निकालना है। तो नियरेस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसके पहले वाला संख्या देखेंगे। पहले वाला संख्या अगर 5 से अधिक है तो देखेंगे ये 8 है, यानी कि 5 से अधिक, तो इसमें जुड़ जाएगा, मतलब साथ में एक जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, 9 के जगह पे 0, 8 के जगह पे भी 0, और 7 से पहले 8 है यानी कि 5 से अधिक, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका नियरेस्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 800 माइनस 700, तो ये हो जाएगा 100। ये ऑप्शन में इसका आंसर नहीं आ रहा बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये प्लस कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे माइनस करके ऑप्शन होना चाहिए। तो इसे आप मान लीजिए कि ऑप्शन ई जो है इसका, ये 100 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा 100। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वारीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।